थोड़े ही समय में राम जी ने सब प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली, क्योंकि जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। अरे भगवान को क्या पढ़ना लिखना, पर भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भी जब मनुष्य बनकर आता हूं तो मैं भी गुरु के चरणों में बैठ के अध्ययन करता हूं। बिना गुरु के चरणों का आश्रय लिए सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, जब गुरुकुलों में लोग बच्चे रहते थे, केवल गुरु जी के द्वारा पढ़ाई हुई विद्या ही नहीं आती थी, बल्कि वहां का आचरण व्यवहार। गुरुकुलों में जो बच्चे रहे हैं उनको आज भी जल्दी उठने की आदत है, उनका रहन सहन अलग ढंग का है, और जो वैसे रह रहे हैं वो तो भगवान ही मालिक है। राम जी ने गुरु चरणों में बैठ के विद्याध्ययन किया है। अब थोड़े और बड़े हुए तो पढ़ लिख कर आए तो क्या शिक्षा ली? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई। ये पढ़ के आए कि पढ़ने के बाद वो माता पिता को नित्य प्रणाम करते हैं, गुरु जी को नित्य प्रणाम करते हैं। आजकल तो जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो उतना ही कम प्रणाम करते हैं। किसी घर में जाओ, वो माता पिता कहते हैं जाओ चलो चलो गुरु जी को प्रणाम करो, वो बच्चे सुनते नहीं है, वो इधर उधर भागते हैं। तो माता पिता संकोच में गए, महाराज जी क्या करें, वो आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें लगता है ये पढ़े लिखे, इनसे तो वो बिना पढ़े अच्छे हैं जो प्रणाम कर रहे हैं, जिनमें सभ्यता संस्कार हैं। तो वो बिना पढ़े लिखे अच्छे हैं कि ये पढ़े लिखे अच्छे हैं? क्या करें, शिक्षा व्यवस्था ऐसी, वहां उनको अभिवादन आदि सिखाया ही नहीं गया। यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनाओ मन लाई, आगे कथा सुनाओ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप जाग योग मुनि करहि, जह जप जाग योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि, अति मारीच सुबाहुहि डरहि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी के चरित्र को यहाँ तक मैंने गाया, आगल कथा सुनो मन लाई। अब अगली कथा सुनो। क्या? बोले विश्वामित्र नाम के एक बड़े सिद्ध महात्मा जो महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, बसहि विपिन, वन में रहते हैं और बड़ा भजन करते हैं। क्या करते हैं? बोले जहां जप जोग यज्ञ मुनि करहि, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन मारीच सुबाहु आदि राक्षस आकर के इनके भजन में, इनके तपस्या में, इनके यज्ञ आदि में विघ्न करते हैं। अच्छा, विश्वामित्र जी का नाम ही कितना प्यारा है, जो सारे विश्व को अपना मित्र माने वो विश्वामित्र। विश्वामित्र जब यज्ञ करते हैं तो राक्षस उपद्रव करते हैं। मन में विचार किया क्या करना चाहिए, तो स्मरण आया कि अरे भगवान का अवतार हो गया, क्यों ना मैं जाकर भगवान को ले आऊं और उनके द्वारा इन राक्षसों का उद्धार करवा दूं। अच्छा, मार तो विश्वामित्र जी भी सकते थे असुरों को, क्योंकि तपस्या का बल है, बड़े अस्त्र शस्त्रों के धनी हैं, लेकिन नहीं, राम जी के हाथों मरेंगे तो इनका उद्धार होगा, इसलिए राम जी को लेने चले हैं। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। ये निशाचर पापी बिना श्री हरि के इनका उद्धार नहीं होगा। सुना है अयोध्या में राम जी प्रकट हुए हैं, तो विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या के लिए चल दिए। आज जहाँ बक्सर है बिहार में, वहां विश्वामित्र जी का आश्रम था, नाम है सिद्धाश्रम। भगवान वामन की प्राकट स्थली है वो। विश्वामित्र जी वहीं बैठ के तपस्या करते हैं। हमारे मामा जी वहीं के थे। कौन से मामा जी? श्री नारायण दास भक्तमाली जी, जिनको लोग बड़े प्रेम से मामा जी कहते थे। मामा जी क्यों कहते थे? माता जी, सब लोग उनको मामा जी कहते हैं, सब संत समाज। जानकी जी को वो अपनी बहन मानते थे, मिथिला के नाते से, मिथिला का शरीर, उस नाते जानकी जी को बहन मानते थे। और इतना अधिक भाव था कि जानकी जी ने प्रकट होकर उनको अभी दर्शन दिया। वर्तमान समय की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी मामा जी को जाए हुए कितने वर्ष हुए पंकज जी? 15-18 वर्ष हुए, ज्यादा नहीं हुए उनको जाए हुए, और वो भी कम अवस्था में ही
चले गए और किशोरी जी ने उनको हाथ पकड़ के भाई कहा है, भैया तुम वास्तव में मेरे भैया हो। कब कहा? पंकज जी, संतों ने उनसे एक बार कह दिया, आप तो कहते हैं सबको कि हमें मामा जी कहिए, हम जानकी जी के भाई हैं, जानकी जी के भाई, पर जानकी जी को आप बहन मानते हैं ये तो ठीक है, पर जानकी जी आपको भाई मानती है, इसकी प्रमाणिकता क्या है? उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में मैंने उनको बहन माना है तो वो मुझे भाई मानेंगी। सरयू जी में चले गए और सरयू जी में जाकर कहा कि यदि आज तुम नहीं आई तो मैं सरयू जी में ही प्राण त्याग दूंगा। सरयू जी में जैसे ही जल में गए तो वो जल जो अथाह जल था, सरयू जी की बात है, संभवतः गंगा जी की बात है, गंगा जी की बात, बक्सर के पास गंगा जी की बात है, जहाँ अथाह जल था वहां भी उन्होंने देखा कि वो डूबे नहीं, ऐसे जा रहे जैसे घुटने घुटने जल हो। और वहां जब जल के धारा के मध्य पहुंचे तो जानकी जी प्रकट हो गई और जानकी जी ने कहा, भैया तुम क्यों किसी की बातों की चिंता करते हो, मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, तुम मेरे भाई हो। जानकी जी ने प्रकट होकर कहा। ऐसे ऐसे संत इस वर्तमान समय में भी बहुत अद्भुत अद्भुत संत आज भी विराजमान है, पर हम लोगों का भाव नहीं जमता। कल परसों हमने चर्चा करी थी, सिद्ध संतों का रसिकों का दर्शन करना है तो इस समय रसिकों का मेला हमारे शरणागत आश्रम में लगा हुआ है। बड़े सिद्ध सिद्ध रसिक महापुरुष, आज तो वहां श्री सीताराम जी का विवाह उत्सव प्रारंभ हो रहा है, तो बड़ा अद्भुत उत्सव चल रहा है। तो आप लोग जब जैसा समय मिले जाके दर्शन करिए, बड़े सिद्ध महापुरुषों का सब दर्शन हो रहा है, सब बड़े बड़े रसिक पधार रहे हैं। हमारे ब्रज में तो एक से एक रसिक सब हैं ही, ये तो ब्रज तो रसिकों की खान है।